नमस्कार। आज हम B.Ed प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण कजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल में व्यक्तिगत भिन्नता का आधार केवल शारीरिक और मानसिक लक्षण थे और तब इन्हें मापने की कोई वैज्ञानिक विधियां भी नहीं थीं। वर्तमान में व्यक्तित्व के अनेक लक्षणों के मापन की वैज्ञानिक विधियों का विकास हुआ है और अब इनके सब के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता में प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाना, इसी अंतर के कारण व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में 19वीं सदी में फ्रांसिस गाल्टिन, पियर्सन, कैटेल, टर्मन आदि ने व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाया और उनके कारणों की खोज की। तो इन कारणों व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रभाव अधिगम प्रक्रिया और उसकी उपलब्धि पर पड़ता है। बुद्धि और व्यक्तित्व व्यक्तिगत भिन्नता के कारण या आधार हैं, इनके कारण सीखने की क्रिया प्रभावित होती है। व्यक्तिगत भिन्नता का पता परीक्षण व्यक्ति इतिहास विधि और सामूहिक अभिलेखों से चलता है। इन प्राप्त परिणामों के आधार पर शिक्षक और प्राचार्य अपना मत छात्र के विषय में निर्धारित करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनेक कारण हैं, जिनमें से अधिक महत्वपूर्ण का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है हेरिडिटी या वंशानुक्रम। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पहला आधारभूत कारण है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। रूसो, पियर्सन और गाल्टन इस कारण के प्रबल समर्थक हैं। उनका कहना है कि व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण उनका वंशानुक्रम ही है। इसलिए स्वस्थ, बुद्धिमान और चरित्रवान माता पिता की संतान भी स्वस्थ, बुद्धिमान और चरित्रवान होती है। मन भी वंशानुक्रम को व्यक्तिगत मान्यताओं का कारण स्वीकार करते हुए लिखते हैं कि हमारा सबका जीवन एक ही प्रकार आरंभ होता है। फिर इसका क्या कारण है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें अंतर होता जाता है। इसका एक उत्तर यह है कि हमारा सबका वंशानुक्रम भिन्न होता है। दूसरा कारण आता है वातावरण, एनवायरनमेंट। व्यक्तिगत विभिन्नताओं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का दूसरा आधारभूत कारण है वातावरण या एनवायरनमेंट। मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि व्यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट में निवास करता है, उसी के अनुरूप उसका व्यवहार, रहन सहन, आचार विचार आदि होते हैं। अतः विभिन्न सामाजिक वातावरणों में निवास करने वाले व्यक्तियों में विभिन्नताओं का होना स्वाभाविक है। यही बात
भौतिक और सांस्कृतिक वातावरणों के प्रयोग के विषय में कही जा सकती है। ठंडे देशों के निवासी लंबे, बलवान और परिश्रमी होते हैं, जबकि गर्म देशों के रहने वाले छोटे, निर्बल और आलसी होते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक वातावरणों के कारण ही हिंदुओं और मुसलमानों में अनेक प्रकार की विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। अगला कारण है जाति, प्रजाति व देश, कास्ट, रेस एंड कंट्री। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का तीसरा कारण है जाति, प्रजाति और देश। ब्राह्मण जाति के मनुष्य में अध्ययनशीलता और क्षत्रिय जाति के मनुष्य में युद्ध प्रियता का गुण मिलता है। नीग्रो प्रजाति की अपेक्षा श्वेत प्रजाति अधिक बुद्धिमान और कार्यकुशल होती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण ही हमें विभिन्न देशों के व्यक्तियों को पहचानने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। आयु व बुद्धि, एज एंड इंटेलिजेंस। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का चौथा कारण है आयु और बुद्धि, एज एंड इंटेलिजेंस। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर मिलता है। बुद्धि जन्मजात गुण होने के कारण किसी को प्रतिभाशाली और किसी को मूड बनाकर अंतर की स्पष्ट रेखा खींच देती है। शिक्षा व आर्थिक दशा, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक स्टेटस। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पांचवा कारण है शिक्षा और आर्थिक दशा। शिक्षा व्यक्ति को शिष्ट, गंभीर और विचारशील बनाकर अशिक्षित व्यक्ति से उसे भिन्न कर देती है। गरीबी को सभी तरह के पापों और दुर्गुणों का कारण माना जाता है। गरीबी के कारण लोग चोरी, डाका और हत्या जैसे जघन्य कार्यों को भी पाप नहीं समझते हैं, पर ये लोग उन व्यक्तियों से पूर्णतया भिन्न होते हैं जो उत्तम आर्थिक दशा के कारण प्रत्येक कुकर्म को अक्षम अपराध समझते हैं। लिंग भेद, सेक्स डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का छठवां कारण है लिंग भेद। इस भेद के कारण बालकों और बालिकाओं की शारीरिक बनावट, संवेगात्मक विकास की कार्यक्षमता में अंतर मिलता है। बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है, जबकि बालिकाओं में स्मृति की योग्यता और सुंदर हस्तलेख में बालकों से आगे होती हैं। बालकों पर सुझाव का कम प्रभाव पड़ता है, पर बालिकाओं पर अधिक पड़ता है। बालकों की रुचि साहसी कहानियों में होती है, जबकि बालिकाओं की रुचि प्रेम कहानियों और दीवा सपनों में होती है। हमने व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनेक कारणों को लेखबद्ध किया है। ये कारण सामान्य रूप से व्यक्तियों की विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी हैं, पर जहाँ तक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों का प्रश्न है, उनकी विभिन्नताओं के कुछ अन्य मुख्य कारण भी हैं, जिनका उल्लेख करते हुए गैरिसन व अन्य ने लिखा है। अन्य बालकों की विभिन्नताओं के मुख्य कारणों को
प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपन की विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। The differences among children may best be accounted for by variations in motivation, intelligence, maturation and environmental stimulation. अगला कारण आता है रचनात्मक शक्ति, क्रिएटिव पावर्स। मनोवैज्ञानिक एडलर ने रचनात्मक शक्ति को व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण माना है। एडलर ने यह बात स्वीकार की कि व्यक्तिगत भिन्नता के मूल कारण वंशानुक्रम एवं पर्यावरण ही है, परंतु साथ ही यह भी कहा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में उसकी रचनात्मक शक्ति का भी बड़ा हाथ होता है। यूँ रचनात्मक शक्ति के विकास में वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का हाथ रहता है, परंतु जब एक बार किसी व्यक्ति में रचनात्मक शक्ति का विकास हो जाता है तब यह स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगती है। व्यक्ति के वंशानुक्रमीय गुणों, पर्यावरणीय दशाओं और रचनात्मक शक्ति के बीच अंतर्क्रिया होती है और वह व्यक्ति की जीवन शैली निर्धारित करती है। तो आज हमने अध्ययन किया व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण, कजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। धन्यवाद।